हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज की वीडियो को भी लाइक करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु का गोलोक धाम तमस से परे परम प्रकाश रूप है। चारों ब्राह्मण जब उस लोक में चले गए, तब महाप्राज्ञ शिव शर्मा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, महामते सोम शर्मन, तुम पिता की भक्ति में रत हो। मैं इस समय तुम्हें यह अमृत का घड़ा दे रहा हूं, तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। ये सुनकर सोम शर्मा ने कहा, महाभाग ऐसा ही होगा। बुद्धिमान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथ में वो घड़ा देकर वहां से चल दिए और 10 वर्षों तक लगातार तपस्या में लगे रहे। धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कलश की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों के बाद महायशस्वी शिव शर्मा पुनः वापस लौटकर जब वहां आए, तो वे माया का प्रयोग करके अपनी पत्नी सहित कोढ़ी बन गए। जैसे वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी पत्नी भी थी। दोनों ही मांस के पिंड की तरह त्याग देने योग्य दिखाई देते थे। वे धीर चित्त ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के पास आए। वहां पधारे हुए माता पिता को सर्वथा दुख से पीड़ित देख महायशस्वी सोम शर्मा को बड़ी दया आई। भक्ति से उनका मस्तक झुक गया। वे उन दोनों के चरणों में पड़ गए और बोले, पिताजी, मैं दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी बराबरी कर सके। फिर भी आपको ये क्या हो गया? विप्रवर, संपूर्ण देवता सदा दास की तरह आपकी आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। वे आपके तेज से खींचकर यहाँ आ जाते हैं। आप तो इतने शक्तिशाली हैं, तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में ये पीड़ा देने वाला रोग हो गया? पिताजी, इसका कारण तो बताइए। ये मेरी माता भी पुण्यवती हैं, इनका पुण्य महान है। ये पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं। ये अपने पति की कृपा से समूची त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ हैं। जो राग द्वेष का परित्याग करके तरह तरह के कर्मों द्वारा अपने पतिदेव का पूजन करती है, देवताओं की ही तरह गुरुजनों के प्रति भी जिनके हृदय में आदर का भाव है, वो मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठ रोग का दुख भोग रही है? शिव शर्मा बोले, महाभाग, तुम शोक मत करो। सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्रायः अपने पूर्व में किए हुए पाप और पुण्य कर्मों से युक्त होता ही है। अब तुम हम दोनों रोगियों के घावों को धोकर साफ कर दो। पिता का यह शुभ वाक्य सुनकर महायशस्वी सोम शर्मा ने कहा, आप दोनों पुण्यात्मा हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। माता पिता की सेवा के सिवा मेरा और कर्तव्य ही क्या है? सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वे माता पिता के मलमूत्र और कफ आदि धोते, अपने हाथ से उनके चरण पखारते और दबाया करते थे। उनके रहने और नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूरी भक्ति के साथ खुद ही किया करते। विप्रवर सोम शर्मा बड़े यशस्वी, धर्मात्मा और सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वे अपने माता पिता दोनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थों में ले जाया करते थे। वे वेद के ज्ञाता थे, इसलिए मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथ से विधि पूर्वक नहलाते और खुद भी स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण और देवताओं का पूजन भी वे दोनों से प्रतिदिन कराया करते थे। खुद अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब काम उन्हें बताया करते थे। सोम शर्मा उन दोनों को प्रतिदिन बिस्तर पर सुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि सब सामग्री निवेदित करते। परम सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पण करते और हर दिन उनकी इच्छा के अनुसार फल, मूल, दूध आदि उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थ खाने को देते थे। इसी क्रम से वे सदा ही माता पिता को प्रसन्न रखने का प्रयास किया करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें तरह तरह के कठोर और दुखदायी वचनों से पीड़ित करते और आतुर होकर कभी उन्हें डंडों से पीटते भी थे। ये सब करने पर भी धर्मात्मा पुत्र सोम शर्मा कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा संतुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया तीनों के ही द्वारा पिता की पूजा करते थे। ये सब बातें जानकर शिव शर्मा अपने चरित्र पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, सोम शर्मा का मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसीलिए
समय पर मैंने इसके तप की परीक्षा की है, किंतु मेरा पुत्र भक्तिभाव तथा सत्यपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने और मारने पर भी सदा मेरे साथ मीठे वचन ही बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार का पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रमाद से इसके दुख दूर करूंगा। इस प्रकार बहुत देर सोच विचार करने के बाद परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने फिर से माया का प्रयोग किया। अमृत के घड़े से अमृत चुरा लिया। उसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे जल्दी लाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान कर सकूं। पिता के ऐसा कहने पर सोम शर्मा तुरंत उठकर चल दिए। अमृत के घड़े के पास जाकर उन्होंने देखा कि वो तो खाली पड़ा है, उसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं है। ये देखकर परम सौभाग्यशाली सोम शर्मा ने मन ही मन कहा, यदि मुझ में सत्य और गुरु शुश्रूषा है, यदि मैंने पूर्व काल में निश्चल हृदय से तपस्या की है, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच आदि धर्मों का ही सदा पालन किया है, तो ये घड़ा निश्चय ही अमृत से भर जाए। महाभाग सोम शर्मा ने इस प्रकार विचार करके जैसे ही उस खाली घड़े की ओर देखा, वो तुरंत ही अमृत से भर गया। घड़े को भरा देख उसे हाथ में लेकर महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत ही अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी लीजिए, ये अमृत से भरा घड़ा आ गया। महाभाग, अब इसे पीकर जल्दी ही रोग से मुक्त हो जाइए। पुत्र का ये परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्म के उद्देश्य से भरा हुआ मधुर वचन सुनकर शिव शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्रिय संयम, शौच, गुरु शुश्रूषा और भक्तिभाव से विशेष संतुष्ट हूं। लो, अब मैं इस विकृत रूप का त्याग करता हूं। ऐसा कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने पुत्र को अपने पहले रूप में दर्शन दिया। सोम शर्मा ने माता पिता को पहले जिस रूप में देखा था, उसी रूप में उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्यमंडल की तरह तेज से तिप रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन दोनों महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ विष्णु धाम ले गए। अपने पुण्य और योगाभ्यास के प्रभाव से उन महर्षि ने दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हमने आपके मुख से बहुत सारी कथाएं सुनी हैं। हे आयुष्मान, अब हम लोगों को श्री रामचंद्र जी का चरित्र भी सुनाइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, महर्षिगण, एक समय मुनिवर वात्सायन ने पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज भगवान अनंत से इस परम निर्मल कथा के विषय में प्रश्न किया। श्री वात्सायन बोले, भगवान शेषनाग, मैंने आपके मुख से संसार की सृष्टि और प्रलय आदि के विषय की सब बातें सुनी। भूगोल, खगोल, ग्रह, तारे और नक्षत्र आदि की गति का निर्णय, महतत्व आदि की सृष्टियों के तत्व का अलग अलग निरूपण और सूर्यवंशी राजाओं के अद्भुत चरित्र भी मैंने आपके श्रीमुख से सुने हैं। इसी प्रसंग में आपने भगवान श्री राम जी की कथा का भी वर्णन किया है, जो अनेकों महापापों को दूर करने वाली है। परंतु उन भगवान श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ की कथा संक्षेप से ही सुनने को मिली, इसलिए अब मैं उसे आपके द्वारा विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। ये वही कथा है जो कहने, सुनने और स्मरण करने से बड़े बड़े पापों का भी नाश कर डालती है। इतना ही नहीं, वह मनोवांछित वस्तु को देने वाली तथा भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाली है। तब भगवान शेष ने कहा, हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ और धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है जो श्री राम जी के युगल चरणारविंदों का मकरंद पान करने के लिए हमेशा लोलुप रहती है। सभी ऋषि महर्षि साधु पुरुषों के समागम को श्रेष्ठ बताते हैं। यही कारण है कि सत्संग होने पर श्री रघुनाथ जी की उस कथा के लिए अवसर मिलता है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने मुकुटों की मणियों से जिनके चरणों की आरती उतारते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम का स्मरण कराकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उन्हीं श्री रघुनाथ जी की कथा रूपी महासागर की
थाह लगाने के लिए मेरे जैसे मशक समान तुच्छ जीव की भला कितनी शक्ति है। फिर भी मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपसे श्री राम कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि अत्यंत विस्तृत आकाश में भी पक्षी अपनी गमन शक्ति के अनुसार उड़ते ही हैं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र करोड़ों श्लोकों में वर्णित है। जिनकी जैसी बुद्धि होती है वे वैसा ही उसका वर्णन करते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की उत्तम कीर्ति मेरी बुद्धि को भी निर्मल बना देगी। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, मुनिवर वात्सायन से ऐसा कहकर भगवान शेष ने ध्यानस्थ होकर अपनी आंखें बंद कर ली और ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस लोकोत्तर कल्याणमयी कथा का अवलोकन किया। फिर तो अत्यंत प्रसन्नता के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे गदगद वाणी से युक्त होकर दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी की विशद कथा का वर्णन करने लगे। भगवान शेष बोले, हे वात्सायन जी, देवता और दानवों को दुख देने वाले लंकापति रावण के मारे जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे आनंद मगन होकर दास की तरह भगवान के चरणों में पड़ गए और उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद श्री राम जी धर्मात्मा विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित करके सीता जी के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान आदि भी विमान पर जा बैठे। उस समय भगवान के विरह के भय से विभीषण के मन में भी साथ जाने की इच्छा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इसके बाद लंका और अशोक वाटिका पर दृष्टि डालते हुए भगवान श्री राम तुरंत ही अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान कर गए। साथ ही ब्रह्मादि देवता भी अपने अपने विमानों पर बैठकर यात्रा करने लगे। उस समय भगवान श्री राम कानों को सुख पहुंचाने वाली देव दुंदुभियों की मधुर ध्वनि सुनते और मार्ग में सीता जी को अनेकों आश्रमों से युक्त तीर्थों, मुनियों, मुनिपुत्रों और पतिव्रता मुनि पत्नियों का दर्शन कराते हुए चल रहे थे। परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने पहले लक्ष्मण के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास किया था वे सभी सीता जी को दिखाए। इस प्रकार उन्हें मार्ग के स्थानों का दर्शन कराते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी पूरी अयोध्या को देखा। फिर उसके निकट नंदीग्राम पर नजर डाली, जहां भाई के वियोग जनित अनेकों दुखमय चिन्हों को धारण करके धर्म का पालन करते हुए राजा भरत रह रहे थे। उन दिनों वे जमीन में गड्ढा खोदकर उसी में सोया करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक मस्तक पर जटा और शरीर में वल्कल धारण किए रहते थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की चर्चा करते हुए दुख से आतुर रहते थे। अन्न के नाम पर तो वे जौ भी नहीं ग्रहण करते थे और पानी भी बारंबार नहीं पीते थे। जब सूर्य देव का उदय होता तब वे उन्हें प्रणाम करके कहते, जगत को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य, आप देवताओं के स्वामी हैं, मेरे महान पाप को हर लीजिए। हाय, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा। मेरे ही कारण जगत पूज्य श्री रामचंद्र जी को भी वन में जाना पड़ा। सुकुमार शरीर वाली सीता जी से सेवित होकर वे इस समय वन में रहते हैं। अहो, जो सीता जी फूल की शैया पर पुष्पों की डंठल के स्पर्श से भी व्याकुल हो उठती थी और जो कभी सूर्य की धूप में घर से बाहर भी नहीं निकली, वे ही पतिव्रता जनक किशोरी जी आज मेरे ही कारण जंगलों में भटक रही हैं। जिनके ऊपर कभी राजाओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, उन्हीं सीता जी को आज किरात लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। जो यहाँ मीठे मीठे पकवानों को भोजन के लिए आग्रह करने पर भी नहीं खाना चाहती थी, वे जानकी जी आज जंगली फलों को खाने के लिए स्वयं याचना करती होंगी। इस प्रकार श्री राम जी के प्रति भक्ति रखने वाले महाराज भरत प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योपस्थान के बाद इस प्रकार की बातें कहा करते थे। उनके दुख सुख में समान रूप से हाथ बटाने वाले शास्त्र चतुर, नीतिज्ञ और विद्वान मंत्री जब भरत जी को सांत्वना देते हुए कुछ कहते, तब वे उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया करते, अमात्यगण, मुझ भाग्यहीन से आप लोग क्यों बातचीत करते हैं। मैं संसार के सब लोगों से अधम हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्री राम आज वन में जाकर कष्ट उठा रहे हैं। मुझ अभागे के लिए अपने पापों के प्रायश्चित करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए
मैं श्री राम जी के चरणों का निरंतर आदर पूर्वक स्मरण करते हुए अपने दोषों का मार्जन करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। इस जगत में माता सुमित्रा भी धन्य है। वे ही अपने पति से प्रेम करने वाली और वीर पुत्र की जननी हैं, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा श्री राम जी के चरणों की सेवा में रहते हैं। इस प्रकार भ्रातृवत्सल भरत जी जहाँ रहकर उच्च स्वर से विलाप किया करते थे, उस नंदीग्राम को भगवान श्री राम ने देखा। शेष जी कहते हैं, मुने, नंदीग्राम पर दृष्टि पड़ते ही श्री रघुनाथ जी का चित्त भरत को देखने की उत्कंठा से विह्वल हो गया। उन्हें धर्मात्माओं में अग्रगण्य भाई भरत की बार बार याद आने लगी। तब वे महाबली वायुनंदन हनुमान जी से बोले, वीर, तुम मेरे भाई के पास जाओ। उनका शरीर मेरे वियोग से कमजोर होकर छड़ी के समान दुबला पतला हो गया है और वे उसे किसी प्रकार हठ पूर्वक धारण किए हुए हैं। जो वल्कल पहनते हैं, मस्तक पर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टि में पराई स्त्री माता और स्वर्ण मिट्टी के ढेले के समान है, और जो प्रजाजनों को अपने पुत्रों की तरह स्नेह दृष्टि से देखते हैं, वे मेरे धर्म के भ्राता भरत दुखी हैं। उनका शरीर मेरे वियोग जनित दुख रूप अग्नि की ज्वाला में जल रहा है। इसलिए हे वीर, तुम इसी समय तुरंत जाकर मेरे आने के संदेश रूपी जल की वर्षा से उन्हें शांत कर दो। उन्हें ये समाचार सुनाओ कि सीता जी, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि कपीश्वरों और विभीषण सहित राक्षसों को साथ लेकर तुम्हारे भाई श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर सुखपूर्वक आ पहुंचे हैं। इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई भरत बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे। परम बुद्धिमान श्री रघुवीर जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी के निवास स्थान नंदीग्राम को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भरत जी बूढ़े मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और अपने पूज्य भाई के वियोग से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उस समय उनका मन अपने भाई श्री रघुनाथ जी के चरणारविंदों के मकरंद में ही डूबा हुआ था और वे अपनी वृद्ध मंत्रियों से उन्हीं की कथा वार्ता कह रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हों, या फिर विधाता ने मानो संपूर्ण सत्व गुण को एकत्रित करके उसी के द्वारा उनका निर्माण किया हो। भरत जी को इस रूप में देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और भरत जी भी उन्हें देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आइए, आपका स्वागत है। श्री राम जी की कुशल कहिए। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में ही उनकी दाहिनी बाह फड़क उठी। उनके मन से शोक निकल गया और उनके मुख पर आनंद के आंसुओं की धारा बह चली। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वानर राज हनुमान ने कहा, लक्ष्मण सहित श्री राम जी इस ग्राम के निकट आ गए हैं। श्री रघुनाथ जी के आगमन के संदेश ने भरत के शरीर पर मानो अमृत छिड़क दिया। वे हर्ष में भरकर बोले, श्री राम का संदेश लाने वाले हनुमान जी, मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे ये प्रिय समाचार सुनाने के बदले मैं आपको दे सकूं। इस उपकार के कारण मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा। महर्षि वशिष्ठ तथा वृद्ध मंत्री भी अत्यंत प्रसन्नता से अर्घ्य हाथ में लेकर हनुमान जी के दिखाए हुए मार्ग से श्री राम जी के पास चल दिए। भरत जी की दृष्टि दूर से आते हुए परम मनोरम भगवान श्री राम जी पर पड़ी। वे पुष्पक विमान के मध्य भाग में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए थे। इसके बाद किस प्रकार श्री राम जी का भरत जी से मिलाप हुआ और इसके बाद जो कुछ भी हुआ, बहुत ही सुंदर वर्णन आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।